हेलो स्टूडेंट्स। आज प्लांट डिजीज़ सिम्टम्स में जो हम आधार लेकर चलेंगे, बेस लेकर चलेंगे, वो लेकर चलेंगे एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स हम होस्ट यानी कि होस्ट के शारीरिक व आकृतिक लक्षणों को लेकर चलेंगे, क्योंकि पिछली बार जो हमने बात की थी पिछले लेक्चर में वो हमने नेचर, स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ विजिबल पैथोजन पर लेकर बात की थी। आज हमें जो सिम्टम्स पढ़ने हैं वो एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स पर हैं। इन सिम्टम्स को हम मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: नेक्रोसिस, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। तो यदि हम सबसे पहले हाइपरट्रॉफी की बात करें, हाइपरट्रॉफी का मतलब अतिवृद्धि, हाइपरप्लेजिया का मतलब अत्यधिक सेल डिवीज़न, और सबसे पहला जो टाइप है वो है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। इसको हिंदी में ऊतकक्षय बोलते हैं। नेक्रोसिस सबसे नॉर्मल और अत्यधिक हानिकारक प्रभाव वाली सिम्टम्स हैं। इस प्रकार की जो सिम्टम्स होते हैं किसी स्पेसिफिक पैरासाइट द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। इन पैथोजन में सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है, जैसे पाइथियम है, बोटाइरिस है, फ्यूजेरियम आदि है, जो मिल्टिंग और अन्य डिजीज़ कॉज करते हैं। यह जो पैथोजन होते हैं होस्ट टिश्यू को तुरंत और तेज़ी से नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, और अपना जो भोजन है एंजाइम और टॉक्सिन्स के सिक्रेशन द्वारा सेल्स को पहले मार के प्राप्त कर लेते हैं। पहले सेल को मारते हैं फिर उसको प्राप्त करते हैं। जो नेक्रोटिक इफेक्ट होते हैं, नेक्रोट्रॉप्स की भी बात की थी पहले, जैसे हमने, यह नेक्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। कुछ नेक्रोट्रॉप्स जो एक मीडियम ग्रुप में हम जिनको रख सकते हैं, जो क्या होते हैं, जैसे रस्ट है, मिल्ड्यू हैं, इनके मतलब बीच के होते हैं। जो ये क्या करते हैं, सेल्स को पहले मारते नहीं हैं बल्कि सेल पर पहले अटैक करते हैं, फिर उनको मारते हैं, और जो हमला किया उन्होंने, हमले के दौरान जो होस्ट सेल्स होती हैं उनको डेड कर देते हैं। इन नेक्रोट्रॉप्स में कुछ फंजाई जाते हैं, जैसे फाइटोप्थोरा है, वेनिसूरिया है, टेफ्राइना है, क्लेविसिस आदि इसी में आते हैं। तो हम कुल मिलाकर हम नेक्रोसिस को निम्न टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक सिंपली कहीं भी किसी पत्ती में लगने वाले स्पॉट है ना, चित्ती बोल सकते हैं, स्पॉट बोल सकते हैं, धब्बा बोल सकते हैं। तो ये जो स्पॉट होते हैं इसके अंतर्गत बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो स्पॉट में हम देखते हैं जब होस्ट पर पैरासाइट द्वारा केवल कुछ जो लिमिटेड एरिया होते हैं उनकी सेल्स का विनाश हो जाए, यानी कि नेक्रोसिस हो जाए, तो वो स्पॉट के रूप में दिखाई देने लगते हैं। ये पर्टिकुलर जगह जो सेल्स डेड हो गई तो वो किसी भी ब्लैक वाइट किसी भी स्पॉट की फॉर्म में दिखाई देने लगी। ये जो स्पॉट होते हैं इनका आकार गोल, अनियमित अथवा एंगुलर हो सकता है। प्लांट्स में अनेक प्रकार के लीफ स्पॉट डिजीज़ पाई जाती है, और रोग की बहुत ज़्यादा एडवांस जब स्टेज हो जाती है इन्फेक्शन की, तो जो नेक्रोटिक एरिया हैं वो अपने चारों ओर जो लाइव टिश्यू है वो उसको अलग कर देते हैं। इसी कंडीशन में क्या होता है कि जो पैथोजन होता है, होस्ट होता है, उसके बीच की जो सेल्स जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं, हेल्दी सेल्स जो होती हैं तो एक बैरियर सा बना देती हैं, और कभी कभी तो वो टूट के नीचे गिर जाती हैं और सूट होल नामक डिजीज़ हो जाती है, स्पॉट से बन जाती है। एक प्रकार से हम डिफेंस मैकेनिज्म के अंतर्गत रख सकते हैं। तो बहुत सारे स्पॉट के फॉर्म में हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे। इस प्रकार के स्पॉट दिखाई दे सकते हैं, जैसे ब्लैक स्पॉट हो सकते हैं। ब्लैक स्पॉट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज फाउंड ऑन रोजेज, बट इट कैन also occur on other ornamental and garden plants. This fungal disease cause black round spot that form on upper side of leaves. Lower leaves are usually infected first. तो ऐसी कंडीशन में स्पॉट
जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं लीफ के ऊपर स्पॉट के, ब्लैक स्पॉट के रूप में या किसी भी कलर के स्पॉट के रूप में दिखाई दे सकते हैं। अल्टेरिया डिजीज इससे हो सकती है, इसमें रिंग टारगेट बोर्ड जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये जो लक्षण हैं वो अगले टाइप के इस प्रकार से कुछ स्पॉट एंथ्रेनोज भी, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे स्पॉट हम देख सकते हैं। टार स्पॉट जो उभरे हुए स्पॉट होते हैं, एंथ्रेनोज टाइप के स्पॉट देख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे सर्कुलर स्पॉट देख सकते हैं, एंथ्रेनोज स्पॉट देख सकते हैं, टार स्पॉट देख सकते हैं। तो बहुत सारे स्पॉट हमें इस सिम्टम्स के अंदर लीफ पर दिखाई दे सकते हैं। बहुत सारे टाइप के स्पॉट हमें दिखाई दे सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के हम सिम्टम्स की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है स्ट्रिप्स और स्ट्रिक, यानी कि रेखा और धारियों के रूप में पाए जाने वाले स्पॉट। कुछ रोगों के जो लक्षण होते हैं वो लंबी रेखा अथवा धारियों के रूप में प्रकट होते हैं। यह धारियाँ प्रायः भूरे रंग की हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो स्ट्रिप डिजीज़ ऑफ बार्ले होती है, हेलमिंथियम स्पोरियम द्वारा होती है। तो कुछ सिम्टम्स हमें स्ट्रिप्स एंड स्ट्रिक्स के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार के सिम्टम्स हमें बार्ले की लीफ पर दिखाई दे रहे हैं स्ट्रिप्स एंड स्ट्रिक्स के रूप में, जो हेलमिंथोस्पोरियम द्वारा होती है। नेक्स्ट सिम्टम्स हम पढ़ेंगे कैंकर। अगला जो लक्षण है वो है सिम्टम्स। अगला जो करेक्टर है वो कैंकर डिजीज़ का है, यानी कि नेक्स्ट सिम्टम्स हैं वो कैंकर डिजीज़ के फॉर्म में है। कैंकर डिजीज़ के सिम्टम्स किस प्रकार दिखाई देते हैं? जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम की छाल अथवा कॉर्टेक्स पर जो उपस्थित डेड एरियाज हैं, डिजीज़ के कारण जो डेड हो गए हैं नेक्रोसिस के कारण, उन्हें कैंकर कहते हैं। इन डेड एरिया की परिधि प्राय सुनिश्चित होती है। सामान्यतः ये क्षेत्र टिश्यू में धंसे हुए होते हैं तथा इनकी जो सरफेस होती है वो रफ सी दिखाई देती है, मतलब जैसे कॉर्क जैसी दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत ही मेन एग्जाम्पल है सिट्रस कैंकर, जिसका जो पैथोजन होता है जेंथोमोनास सिट्राई होता है। जेंथोमोनास सिट्राई बैक्टीरियल डिजीज है। तो सिट्रस कैंकर में बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग, थॉर्न पर, स्टेम पर, लीफ पर ऐसे ब्लैक कॉर्क की स्पॉट दिखाई देते हैं। इवन फ्रूट्स पर भी इसके स्पॉट दिखाई देते हैं, कॉर्क की एरिया। लीफ पर इसके चारों तरफ येलो कलर का हेलो पाया जाता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कैंकर के सिम्टम्स सिट्रस के ऊपर। इसके अलावा नेक्स्ट जो सिम्टम्स हैं वो है ब्लाइट, जिसे हम अंगमारी रोग भी कहते हैं। इस प्रकार दिखाई देता है कैंकर के सिम्टम्स नेचुरल लीफ पर स्पॉट के फॉर्म में। नेक्स्ट सिम्टम्स हमें पढ़ना है ब्लाइट, जिसे हम हिंदी में अंगमारी कहते हैं। जब रोग के लक्षण जले हुए, झुलसा जिसे बोलते हैं, जले हुए अंग के रूप में प्रकट होते हैं तब उसे अंगमारी कहते हैं, यानी कि ब्लाइट कहते हैं। यह लक्षण पौधे के विभिन्न पार्ट्स जैसे पत्ती, फ्लावर, ब्रांच के सडनली डिस्ट्रक्शन से विकसित होते हैं,
जो प्रभावित एरिया होते हैं वो भूरे अथवा काले दिखाई देने लगते हैं तथा तुरंत विघटित हो जाते हैं। जैसे आलू की लेट ब्लाइट डिजीज़ होती है जिसको फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होती है। गेहूं की लीफ ब्लाइट ऑफ वीट होती है जो अल्टरनेरिया टेन्यूस से होती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो ब्लाइट के अंतर्गत रखे गए हैं, झुलसा रोग। इस प्रकार बहुत सारे सिम्टम्स लीफ स्पॉट के रूप में, ब्लाइट के रूप में दिखाई देते हैं, कैंकर के रूप में, विल्ट के रूप में और डैम्पिंग ऑफ के रूप में। तो अगला एक हम कैरेक्टर ले रहे हैं जो उसका लास्ट कैरेक्टर है, नेक्रोसिस के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है डैम्पिंग ऑफ। तो एक लक्षण हम लेके पढ़ेंगे डैम्पिंग ऑफ के बारे में। डैम्पिंग ऑफ क्या होता है? इस कंडीशन में पैथोजन का जो अटैक होता है वो स्टेम के बेसल पार्ट में होता है, अर्थात मिट्टी की सतह के समीप, जहाँ पर मिट्टी से स्टेम जुड़ा हुआ है, जहाँ से स्टेम निकल रहा है मिट्टी से, उस एरिया जहाँ पर मिट्टी से स्टेम ऊपर निकल रहा है उस एरिया पर होगा, अर्थात मिट्टी की सतह पर, है ना। जो इस कंडीशन में जो इन्फेक्टेड पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा श्रिंकिन तथा वीक हो जाते हैं, जिसके कारण वो जो पौधा है वो पौधे का भार सहन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वो जो बेस वाला पार्ट होता है एक प्रकार से वो एकदम श्रिंकिन हो जाता है, तो डैमेज होता है, रॉटन हो जाता है, गल सा जाता है, जिसके कारण में कब वो पौधे का भार सहन ही नहीं कर पाता है, वो पौधा गिर जाता है। ये कंडीशन, इसको नाम ही इसलिए गया डैम्पिंग ऑफ दिया गया है। ये जो डिजीज़ होती है वो फंजाई पाइथियम से होती है, फ्यूजेरियम से होती है, फाइटोप्थोरा से होती है, और ये सारे जो पैथोजन डिजीज़ करते हैं डैम्पिंग ऑफ, इसको नाम दिया गया है। डैम्पिंग के सिम्टम्स प्रकार से दिखाई देते हैं। देखिए कोई भी सीडलिंग ग्रो कर रही है, किसी भी सीडलिंग ने ग्रो किया, ग्रो करने के बाद उसका जो बेसल पार्ट, जहाँ पे ये एरिया हम देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये एकदम रॉटन और फॉर्म में आ गया है। इससे ये पूरा वेट ये सहन नहीं कर पाता, जो श्रिंकिंग एरिया है इससे इस पौधे को गिरा देते हैं। तो ये डैम्पिंग ऑफ कहलाते हैं, ये सिम्टम्स कहलाते हैं डैम्पिंग ऑफ कहलाएंगे। तो इस प्रकार हमने आज जो डिजीज़ का सिम्टम्स पढ़े उनमें एक टाइप ही पढ़ी वैसे तो, जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं, उसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स पढ़े। नेक्स्ट सिम्टम्स हम लेके चलेंगे अगले टॉपिक में। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया वाले सिम्टम्स की बात करेंगे। आज हम ने जो टॉपिक कंप्लीट किया वो नेक्रोसिस था। नेक्रोसिस के अंतर्गत हमने डैम्पिंग ऑफ कैंकर, स्ट्रिप्स और स्ट्रिक्स डिजीज़, ब्लाइट और स्पॉट के बारे में पढ़ा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।